जी साहिबा, आपसे आगाज़ करूंगा डील के हवाले से। जो बात हो रही है इस पे कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आ रहे हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि एक आध दिन में हो जाएगी। फिर जो ईरान के स्पोक्स पर्सनस हैं वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट इन अ रश, हमें कोई जल्दी नहीं है डील में जाने के लिए। क्या लगता है कि डेस्परेशन किस साइड से ज़्यादा है? क्या ईरान चाहता है कि ब्लॉकेड ख़त्म हो और कुछ स्पेस मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले उनको, या अमेरिका रियलाइज़ कर चुका है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है, इसीलिए इससे आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, बैठ कर इसको रिजॉल्व कर लें? मेरा ख्याल है कि वो कालीबाफ ने जो कहा था कि हमारे पास कैलेंडर है और इनके पास घड़ी की सुई है, तो वो ठीक ही कहा था। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि अमेरिका को जल्दी है, लेकिन उस जल्दी में भी उनके अंदर भी बहुत बड़ी डिवीजन है कि जल्दी किस चीज़ की है, वापस पलटने की जल्दी है या फिर मसले का हल ढूंढने के लिए एक और कोशिश करने की जल्दी है। लेकिन जल्दी तो उन्हीं की तरफ से है। और उसमें फिर जहाँ तक ब्लॉकेट खुलवाने की बात आप कर रहे हैं, तो वो तो आईआरजीसी ने कल 30 जहाज जो हैं वो गुजरे हैं। अगर आप वो नेवल उसको देखें, जो ओपन सीज पे आप वो जो मैप होते हैं, जैसे आप एयर ट्रैफिक देख सकते हैं वैसे ही, तो 30 जो हैं उन्होंने खुद जो हैं जिन्होंने उनसे बात की है वो गुजरे हैं। वो रूटीन में तो खैर 1000 से ज्यादा हुआ करते हैं, लेकिन 30 भी बड़ी चीज है कि वो वहां से, तो ब्लॉकेट भी सिंबॉलिक ही है। जहाज रोकने के लिए तो वो काफी नहीं है। तो एज सच ईरान को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला तो अमेरिका का ही है। और अभी जो एक जिसपे हर न्यूज़ जो है वो डीपर ले रहे हैं, वो ये है कि जी अब ट्रंप ने कहा है कि डील के अंदर आप इब्राहिम अकॉर्ड भी शामिल कर लें। ट्रू। तो तमाम ममालिक जो हैं वो इब्राहिम अकॉर्ड को भी साइन करेंगे। तो बाकी अगर डील पे हम बात करना चाहें, तो वो जितना हम ढूंढ पाए हैं, जितना हम ईरान की तरफ से उसे जो इंफॉर्मेशन उनके पास से आ रही है, और ख़ास तौर पे ड्रॉप साइट न्यूज़ है एक, उसको मैं फॉलो करती हूँ। और उनके पास खबर जो है वो ईरान के हवाले से ख़ास तौर पे उसमें सोर्सेज भी जो हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और ख़बर भी सही होती है। और उन्होंने जो उसकी शराइत जो हैं रीसेंट, उसकी जो शेप है जो उन्होंने पब्लिश की है, उसमें डबल ट्रैक जो है, 2 ट्रैक एक प्लान है, जिसके अंदर ईरान ने कहा है कि जी आप फॉर्मल डिक्लेरेशन करें जी एंडिंग ऑफ वॉर, ब्लॉकेड फौरन हटा दें और हमारे फ्रोजन एसेट जो हैं वो हमें वापस मतलब करें। ये जो और फिर मतलब ये उसके जो जवाब में 60 रोज़ के थ्रेशोल्ड की बात हो रही है कि इतनी देर के लिए सिर्फ जो है वो सीज़ फायर हो जाए, दिस इज़ अनलाइकली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान फिर उस, अगर इस तरह देखा जाए तो ईरान तो वो दो टोक अल्फाज में कह रहा है कि जी आप ऐलान करिए, डिक्लेरेशन करिए कि हम जा रहे हैं, ब्लॉकेट खोल दीजिए। उसके जवाब में फिर हम जो है प्रोविजनल जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोल देते हैं। और फॉर द टाइम बीइंग, जब तक निगोसिएशन वगैरह हो रही हैं, चीजें सेटल होंगी, तो इस पे कोई टैक्स भी नहीं होगा। ये और ठीक। बात है कि उस पर वो एक अपना सिस्टम भी बना चुके हुए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है ट्रैक 2 में, अगर हम ट्रैक 1 कर पाए, तो ठीक। उसको हम डिल्यूट करके 20% कर देंगे और 3% जो है वो अपना राइट रखेंगे या आप हमें लिख के सही। देंगे। तो इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अमेरिका के पास एक विक्ट्री थी। अगर वो अब देखें, इनकी डीप डिटेल्स में जाके हर बंदा तो नहीं पढ़ रहा है। और अमेरिका के पास जितना मीडिया का कंट्रोल है वेस्ट के पास, उनके लिए बहुत आसान था इसको सेल आउट करना कि जी देखिए हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज भी खुलवा दी, और ईरान जो है वो कह रहा है कि उसने कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, जो कि वो हमेशा से कहता है कि मैंने नहीं ठीक है। बनाना। तो ये दो बातें तो थी। लेकिन इसके साथ जो मिली हुई क्लॉजेज हैं, उनको देखकर तो लगता है कि ये पॉइजनस पिल है। और वही जो वहां पे एक्सेप्शनलिस्ट हैं, ग्लोबलिस्ट हैं, उन्होंने फिर ये बात करनी भी शुरू कर दी है कि ये एक बहुत बैड जोक है। और ठीक है। इसके सामने तो एससीपीओए जो है वो एक ब्रिलियंट डील लगती है। और फिर आपने देखा होगा कि अब उसका प्रेशर ही आप देख लें कि फिर ऊंट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता, कहीं से अचानक से जो है वो ठीक। बीच में इब्राहिम अकॉर्ड आ जाता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल, ये इससे लगता यही है कि एक स्पॉइलर का किरदार भी ये प्ले कर सकता है। तैमूर साहब, ये इज़ इट टू मच टू आस्क फॉर के कंसेशंस के बदले अगर आपको फंड्स वापस कर दिए जाएं, ऑयल बेचने की परमिशन दे दी जाए और कहा जाए कि अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दें, इज़ इट टू मच टू आस्क फ्रॉम अ स्टेट लाइक ईरान, जो कि शुरू से ही इसराइल और अमेरिका के खिलाफ रेटरिक को इस्तेमाल करती है? ईरान के लिए तो ये कबूल करना बहुत मुश्किल होगा, गिवन कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कबूल करना चाहिए नहीं, मगर ईरान के लिए खसूसी तौर पर कबूल करना ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि उनके जो ताल्लुकात हैं हिजबुल्लाह के साथ, उनके जो ताल्लुकात हैं यमनी हुतीस के साथ, उनके जो ताल्लुकात हैं हमास के साथ, और जो उन्होंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप को
प्रोजेक्ट किया हुआ है, शो किया हुआ है, वो सारे का सारा धर्म करके टूट जाएगा अगर उन्हें इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर दिए। तो वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप सियासत में तो कोई माहिर आदमी नहीं मैं समझता उसको, ना जंग में, मगर नेगोशिएशन में वो बड़ा माहिर आदमी है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, द आर्ट ऑफ द डील उसको आती है। जो चीज़ वो जंग के मैदान में नहीं ले सका, वो अब कोशिश कर रहा है कि मैं टेबल टॉक में लेके रहूंगा, एंड ही इज गुड एट इट। अच्छा। अब देखें कि वो हर दफ़ा अपना गोल पोस्ट मूव कर लेता है। पहले कहता है मुझे ये दो, जब वो कहते हैं चलो आपको ये दे देते हैं, वो कहते हैं अच्छा अब ये भी डाल दो इसमें, इब्राहिम अकॉर्ड भी डाल दो इसके अंदर। तो इसमें एक और मामला भी है जो गौर तलब है मुजम्मिल, वो ये है कि जिस पे मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि इसमें एक कुव्वत वो है जो कभी भी मुआहदा नहीं देखना चाहती, और वो है इजराइल। उसने बार बार मुआहदे को तोड़ा है, एंड आई कैन गारंटी यू, अगरचे मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो लिंडसे ग्राहम आ गए हैं ना, उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इजराइल के लिए डील। एग्जैक्टली और मजीद ये कि मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे नुक्ते नज़र में ये इब्राहिम अकॉर्ड का जो क्लॉज है ये इजराइल ने कह के डलवाया होगा, क्योंकि दे वांट टू स्कटल दिस एंटायर प्रोसेस। अच्छा, ये स्पॉइलर हो सकता है। उस्मान साहब, ये जो बात तैमूर साहब ने भी की है, ये 0% थ्रेशोल्ड जो है ना कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दें प्रोग्राम, ये भी तारीखी एतबार से इजराइल की डिमांड रही है, अमेरिका की नहीं। और हमने और भी बहुत जगहों पर देखा है, कुवैत वॉर के अंदर भी अमेरिका इसीलिए कूद गया कि सद्दाम का डर ये था कि कहीं वो डोमिनेट ना कर दे, इजराइल को अटैक ना कर दे। यहाँ पर भी आपको लगता है कि अपनी इकॉनमी की और पॉलिटिक्स की कॉस्ट पे वो इजराइल के स्टैंड पॉइंट पर खड़ा हो जाएगा, पीछे नहीं हटेगा? अमेरिका जी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं कैपिटल हिल के अंदर कल जो है वॉर पावर रेजोल्यूशन को मनसूख कर दिया रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, क्योंकि वहाँ के ऊपर उनके वोट ही पूरे नहीं हो रहे और उन्हें लग रहा है वो लूज़ कर जाएंगे। और यही कमों पे सूरत हाल जो है वो सेनेट के अंदर भी बन रही है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो 2 सीट्स की इनके पास थिन मेजॉरिटी है, वो तो लूज़ कर जाएंगे लोअर हाउस। अपर हाउस के अंदर भी 6 लोग हैं और वो भी मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है पूरा कैपिटल हिल इनके हाथ से जाएगा। अप्रूवल रेटिंग 30 से नीचे आ चुकी हुई है। $45 बिलियन जो है गैस स्टेशन पे इजाफी उन्होंने पे किया। $29 बिलियन तो सिर्फ वॉर के अंदर बारूद झोंक है, उसके अलावा वो जहाँ जो उनकी मिलिट्री बेसिस हैं उनका नुकसान अभी पता नहीं, और $500 बिलियन ये मजीद अपने दफाई बजट के नाम के ऊपर जो है मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक अपना कॉस्ट थी या रीजन के अंदर जिस तरह उन्होंने अलाइज के साथ सलूक किया इजराइल को बचाते बचाते, उस पर डोनाल्ड ट्रंप तैयार थे, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर इस वक्त सूरत हाल बात आई हुई है। देखें वहाँ के ऊपर जितने अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं, इनके 2 स्टीव बैनन चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे, इनके साथ थे टकर कार्सन थे, ये प्रो ट्रंप पर रहे हैं हमेशा से, और उसके अलावा जो कैंट है वो तक कह रहे हैं मैं रिग्रेट करता हूँ कि ट्रंप को मैंने सपोर्ट। मैं वही तो बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है अमेरिका की इतने ज़्यादा सिक्योरिटी और माशी जो है नुकसान उठाना पड़ा है इस इंडेफिनेट जिस तरह से वॉर छेड़ रखी है, और परपेचुअल मिलिट्रिज्म जो है डॉक्ट्राइन है इजराइल का। और दूसरी तरफ जो है वहाँ पे जितने सर्वे आ रहे हैं वो सारे बता रहे हैं, प्यू रिसर्च के अंदर है कि एवरेज अमेरिकन समझता है ये जंग थी नहीं हमारी है, और उसके अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने अपना कॉस्ट बियर कर लिया इस हवाले से। तो ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं, फिर इत्तेहादी सारे नाराज़ हो गए हैं सारे मामले के अंदर। और एक और चीज़, ट्रंप का तो मैंडेट ये था कि अमेरिका का जो प्रेस्टीज हर्ट हुआ है और जो टार्निश हुआ है इनका इमेज अफगानिस्तान की वॉर के बाद, उसको रिस्टोर करना, लेट अलोन के वो इस जगह पे अमेरिका को लेके आ गए हुए हैं कि एक जो मिडिल पावर्स हैं वो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को शेप कर रही हैं, जो इस सारे मामले के अंदर हमने देखा। तो मेरा भी ख्याल है कि इरानियन जो है वो टाइम बाय करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? उन्हें पता है 60 दिन के अंदर प्राइमरी स्टार्ट हो चुकी है मई के महीने में, और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसे दूर करें व्हाइट हाउस से जितना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उस्मान साहब एक चीज़ जो डिफरेंट थी, वो ट्रंप रिपीटेडली ये कहते हैं कि ओबामा की तरह की डील मैं नहीं करूंगा, और उसमें उनका बुनियादी क्रिटिसिज्म यही था कि इसने जहाज़ भर के डॉलर भेज दिए उनको। तो अब अगर सैंक्शन रिलीफ ट्रंप ही दे देंगे, इसका मतलब हम ये इससे इंटरप्रेट करें कि वो पैसे तो नहीं देने वाले ईरान को एट एनी कॉस्ट। और इरानियन जो है यही कहते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के लिए आपको सर्टन पोर्शन जो है हमारे फ्रोजन एसेट्स का वो हमें देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं लेवरेज जो है वो इरानियंस के एंड पे कहीं ज़्यादा है। वो तो चाहते हैं जितना ज़्यादा लिंगर ऑन हो सकता हो जाए, और लेकिन खित्ते के अंदर दीगर ममालिक की जो डिज़ायर है पीस के हवाले से वो भी तो इसके अंदर ही है। देखें ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है, सऊदी अरेबिया, मिस्र, टर्की वगैरह, कतर कोशिश कर रहे हैं इनको करीब लेके आने की। नो डाउट पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सालिस है, हामी अमन की कोशिशों का महवर है, लेकिन मेरे ख्याल में रीजन के अंदर जो अभी बात हो रही थी इब्राहिम माहदे की है वो तो डन एंड डस्टेड हो गया। 2020 में आप कर रहे हैं, 2023 में रिप्रोचमा चाइना में साइन कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ बैठ के। वजह क्या? विजन 2030
देखें रीजन के अंदर तो सारे कंट्री जो हैं वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं हर ग्राउंड के ऊपर। अब तो जो सिक्योरिटी के ऊपर जो है यूएई जो है इंडिया के साथ हाथ में लाने को तैयार हो गया हुआ है। तो वो जो चौधरी बनाना था खित्ते में इजराइल को और बैक बर्नर पे डाल के फलस्तीन का, वो मसला तो चल ही नहीं सका। जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा उसमें फलस्तीन रेलिवेंट रहेगा। और अभी भी देख लें इनके तो जो मसवदे की बात हो रही है, फारस न्यूज एजेंसी कह रही है कि हर सूरत में लेबनान का महाज जो है उसके साथ वो एम्बेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हुई है जिसके अंदर नाला है सारा के सारा इजराइल है कि लेबनान के अंदर हम इसको वहां से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है। और देख लें वहां पे अंसारुल्लाह भी इंटैक्ट है, हिजबुल्लाह नॉर्थ की साइड को हिट कर रही है सदर्न लेबनान के अंदर। जितना भी वो डैमेज हो चुके हैं, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल सिचुएशन। और सिर्फ खित्ते में तनहा हुआ इजराइल। देखें टेलीफोन की कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ एक ही कंट्री नहीं था, इजराइल नहीं था, बाकी तो वो सबसे ट्रम्प बात कर रहे थे। जॉर्डन तक तो उन्होंने लूप के अंदर लिया हुआ था।